सारे विश्व के लोग क्या चाहते हैं? एक क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे ये इसके तो हजारों लाखों करोड़ों उत्तर होंगे। कोई बेटा चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई पोस्ट चाहता है, सबके अलग अलग अपने एम है। नहीं, सब एक चीज चाहते हैं। क्या? भगवान है, भगवान को चाहते हैं सब। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हजारों लाखों करोड़ों नास्तिक भगवान को गाली देते हैं। अरे गाली तो देते हैं, मान लिया हमने, लेकिन उनसे पूछो तो तुम क्या चाहते हो? और तुम जब गाली देते हो भगवान को तो तुमको कैसा लगता है? तो कहेगा आनंद आता है, अच्छा लगता है। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? आनंद। बाकी चीज जो चाहते हो वो क्यों? आनंद के लिए। अब आनंद क्यों चाहते हो? कोई उत्तर नहीं। पैदा होते ही हमने आनंद मांगा। मांगा? हाँ, कैसे? क्या किया हमने पैदा होते ही? रोए। क्यों रोए? आनंद के लिए। हमको पैदा होने में कष्ट हुआ, हम वो नहीं चाहते कष्ट, तो हमने रोक कर बताया संसार को, अरे हम कहाँ आ गए, हमको तो आनंद चाहिए। आनंद। काम दोनों साइड के हम करते हैं। सोते भी हैं, क्यों? आनंद के लिए। क्या सोते रहो तुम 4-5 दिन? अरे नहीं जी, जागेंगे कि? क्यों? आनंद के लिए। खड़े रहो, आनंद के लिए। बैठ जाओ, आनंद के लिए। हम रोते क्यों? आनंद के लिए। हमारा बाप मर गया और हम रो रहे हैं, तो क्या दुख के लिए रो रहे हैं? आनंद के लिए। वो इतना दुख मिला कि उसको रो के निकाल रहे हैं। आनंद के लिए। हम केवल आनंद चाहते हैं, केवल आनंद। ये जितने मतांतर हैं संसार में, ये हर एक से पूछ लो। रूस वाले क्या चाहते हैं, चाइना वाले क्या चाहते हैं, इंडिया वाले क्या चाहते हैं। अरे कीट पतंग मच्छर से पूछो क्या चाहते हो? आनंद। किसी को पकड़ के दबाओ, पक्षी को, मच्छर को, तड़पेगा। हमें दुख मिल रहा है, हमें आनंद चाहिए। हमको मारो मत, हमको अमरत्व चाहिए। ये सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप है। सत्य माने नित्य जीवन, चित माने सर्वज्ञता, आनंद। वो आनंद कौन? जो अब तक नहीं मिला और जो रोज मिलता है। ये क्या है? ये बेवकूफ बनाने वाला आनंद है। आज रसगुल्ला खाया, हाँ। आज हलवा खाया, हाँ। अच्छा लगा, हाँ। हाँ 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 हाँ, भूख लगी थी ना, हाँ। आनंद आ गया, आ गया। खाए जाओ, 1 बर्फी, 2 बर्फी, 3 बर्फी, बस बस बस। क्यों बस? 4 दिन से बेटा खोया था, माँ का रो रही थी, बेटा मिल गया। अरे पप्पू, चिपटाया, बहुत आनंद। दोबारा चिपटाया, आनंद कम हो गया। तिबारा और कम। चौथी बार, जाओ बेटा खेलो। अरे चिपटाए रहो ना। नहीं जी, अब उसी से दुख मिलने लगा। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से रोज आप लोगों को आनंद भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तो ये क्या है आनंद? ये क्या बीमारी है? सोचा नहीं। और कहते हो हमें कोई मूर्ख मत कहना।
अरे क्यों नहीं सोचा तुम मनुष्य हो? वेद कहता है यह चेदशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2, 3, 4। अरे मनुष्यो, तुमको भगवान ने ज्ञान शक्ति सबसे अधिक दी है और कर्म करने का अधिकार भी केवल मनुष्य शरीर वाले को है। देवता भी नहीं कर्म कर सकते जिनकी हम पूजा करते हैं। इसलिए समझ जाओ, अपनी गलती मान लो, अपने को देह न मानो, आत्मा मान लो, नहीं तो सर्गेषु, करोड़ों कल्प संसार में कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर मक्खी के योनियों में घूमना पड़ेगा। ये मानव देह मजाक नहीं है। फिर मिल जाएगा, फिर साधना कर लेंगे, फिर भक्ति कर लेंगे। अरे ये जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। शास्त्र कह रहे हैं हजारों जन्मों में कभी ये मानव देह मिलता है। काबहू का कारी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी मानव देह मिलता है। सुरैरपि वांछितम, शंकराचार्य ने कहा देवता लोग चाहते हैं इस मानव देह को। अरे देवताओं के शरीर से खुशबू निकलती है, उनको मलमूत्र नहीं निकलता, उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनको बाजार में सामान खरीदने नहीं जाना पड़ता। वे मानो देह ये गंदा वाला शरीर चाहते हैं जिसके रोम रोम से गंदगी निकलती है और 9 दरवाजे अलग हैं गंदगी निकलने के। क्यों? इसलिए कि हम इस शरीर से साधना करके अपने अज्ञान को समाप्त करके अपने आप को पहचान करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो सारा विश्व केवल एक आनंद ही चाहता है। क्यों? इसका उत्तर हमारे वेद देते हैं। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ध्यान दो, ब्रह्म माने भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे भगवान कहो चाहे आनंद कहो। अब ध्यान दो, वाल्मीकि ने कहा लोके नहीं स विद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो। क्यों कहा? क्योंकि सब आनंद के भक्त हैं। दिन रात आप लोग क्या करते हैं? आनंद कैसे मिले, क्या करें, क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघें, क्या खाएं, क्या आलिंगन करें, क्या चीज हमको मिल जाए कि आनंद मिले। माँ भी मिली, बाप में भी मिला, बेटा भी मिला, बीवी मिली, पति मिला, मकान मिला, कार मिली, बैंक बैलेंस भी मिला, कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, आनंद नहीं मिला। सब एक से फकीर हैं, एक से भिखारी हैं, सब के सब, और सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। पिताजी हम आपको सुख देना चाहते हैं। बेटा मैं तुमको सुख देना चाहता हूं। बीबी कहती है पति देव हम तो तुम्हारे सुख के लिए जीते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। वेद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।
नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं चाहता, चाहता भी नहीं, करना तो दूर की बात। सब अपना सुख चाहते हैं। अपने सुख के लिए मम्मी भी हो, पापा भी हो, बीवी भी हो, हाँ, सब तरह का सामान भी खाने पीने का हो, अपने सुख के लिए। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6 वेद का चैलेंज है। और ये कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कहे ये बड़ी गंदी बात है, सब स्वार्थी है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नेचर है। क्यों? हम आनंद के अंश हैं भगवान के, इसलिए आनंद चाहना पड़ेगा। और आनंद के लिए बुद्धि जो कहेगी वो चाहना पड़ेगा। बुद्धि जो कहेगी, 10 आदमी ने मिलके कहा आनंद कैसे मिलेगा बताओ, शराबी थे सब, उन्होंने कहा चल मेरे साथ। उसको बेचारे भोले भाले आदमी को मैखाने में ले गए, थोड़ा सा पिला दिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी उससे। वो जो उसको नशा हुआ तो उसने कहा हाँ मिल तो रहा है आनंद, पर लग गई बीमारी उसको। किसी ने कहा ये तू क्या नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ा है, चल मेरे साथ, डकैती करेंगे हम दोनों और एकदम बैंक में लूटेंगे 1 करोड़। क्या है तुम 10,000, 20,000, 1 लाख की नौकरी करते हो। उधर चला गया। ये संग के द्वारा हम लोगों को बुद्धि ने जैसा कहा हमने वहां आनंद माना, और जब वस्तु मिल गई तो नहीं मिला आनंद। हाँ, 1 लाख मिल जाए तो आनंद, 1 करोड़ मिल गया, हाँ मिल गया, आनंद नहीं मिला। वो 1 अरब में होगा। अरे सबका फटीचर हाल है, सब रो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सब चूने के पानी से मक्खन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दूध में मक्खन होता है। हम जिसके अंश हैं उसमें आनंद है। वो आनंद सिंधु है, उसका नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्म रसो वै सह, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषद 27वां मंत्र। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। ये मंत्र महोपनिषद में भी है। आनंद मक्षरम साक्षात, जावाली दर्शनोपनिषद 4:62। 2:4-2:9 तैत्तरीयोपनिषद। आनंद ब्रह्मणो विद्वान अभिभेद कदाचन, तैत्तरीयोपनिषद। सहेश रसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। सब तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान कहो चाहे आनंद कहो, आनंद मात्र विकल्पम विद्ध वर्चः, भागवत 3:9-3। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तयः 10-13-54, भागवत। वो आनंद है, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, भागवत 10:3-13। वो आनंद स्वरूप है। भगवान कहो चाहे आनंद कहो, उसके अंश हैं, इसलिए आनंद चाहेंगे। लेकिन ये माया का जो धोखा वाला आनंद है, यहां आनंद नहीं और दुख बढ़ता जाएगा। देखिए, सुखाय कर्माणि
करोति लोको, भागवत का चैलेंज। हर मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन न तई सुखम वान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस ततएव दुखम। और दुख मिल रहा है संसार में। जब आप अकेले थे, पैदा हुए थे, भूख लगी, माँ ने दूध पिलाया, और पैर उछाल करके, कोई चिंता और तो नहीं है, नहीं। थोड़ा बड़े हुए, माँ को पहचानने लगे। अब माँ बीमार हो गई, माँ का एक्सीडेंट हो गया, अब वो भी बच्चा भी रोने लगा। ये बीमारी लग गई इसको। अब मम्मी डैडी के अलावा और बड़ा हुआ। अब एक बीबी आ गई, एक बीबी के पति आ गया, अब उनकी बीमारी लग गई है, 2-4 बच्चे हो गए, अब एक फैमिली हो गई उसकी 10-20 की। आज वो बीमार है, हाँ बुखार है, हाँ कितना है, 104 हो गया। आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसका ये हो गया, आज उसका, ये सब के दुख में रो, अपना दुख अलग है, उसको तो भोग नहीं है। तो ये क्या मुसीबत मोल ले लिया? इसलिए कि हमने अपने को देह मान लिया, अपने को देह मान लिया। अगर आत्मा मानते और भगवान के शरणागत हो जाते, माया को भगा देते भगवान, तो बस आनंद सिंधु से युक्त हो जाते। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमं पदम। तो 3 तत्व भी सही, 2 तत्व भी सही, 1 तत्व भी सही, और हम आनंद ही चाहते हैं सब के सब, और ये चाहना पड़ेगा, यह भी सही। ये स्वार्थ और बुरी बात नहीं, लेकिन असली स्वार्थ हम भूल गए। एतावानेव लोक में लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। ये असली स्वार्थ है। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। 7:7-55 भागवत। स्वार्थ साचु जीव कहेहा, मन क्रम भजन राम पद नेहा। ये स्व अर्थ, स्व अर्थ, स्व माने अपना, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। आप लोग बोलते तो है मेरा शरीर, तो क्या मैं शरीर हूं? जब कोई मर जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं? उसके शव में जा रहे हैं। क्यों? वो चला गया। वो कौन है? वो कोई है अंदर जो था, वो चला गया। आप लोग ये शरीर वाले पिता और माता का सम्मान करते हैं ना? हाँ, अगर गाली भी दे दे तो लोग कहे ये पागल हो गया है, अपने बाप को गाली देता है, माँ को गाली देता है, अपमान करता है। हाँ, और जो वो बाप मर जाता है तो लठिया लेके, बांस लेके उसकी खोपड़ी पे मारता है लड़का। कपाल क्रिया ये क्यों करते हो? वो तो शरीर की करते हैं जी, वो तो चला गया। अच्छा, तो आप जानते हैं वो चला गया वाला वो है बाप। हाँ, लेकिन ये आप भूल गए। वेद कहता है यह पिता स पुनः पुत्रो, यह पुत्र स पुनः पिता। योग तत्वोपनिषद 133। वेद कह रहा है कि जो आज आपका बाप है ना, उसका अटैचमेंट आप में है। हाँ, तो जब बाप मरेगा तो कहाँ जाएगा? वो आपका बेटा बनेगा। अब आप उसके बाप बन गए, पूज्य पिताजी हो गए। अब आप मरेंगे
तो फिर अपने बेटे का बेटा बनेंगे। क्यों? जहां अटैचमेंट होता है मरने के बाद वही गति मिलती है। जानति देवव्रता देवान पितॄन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या और जानति मज्जाजिनोपि माम। 9:25 गीता। अर्जुन जिससे प्यार करेगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। और 4 चीज है प्यार करने की। एक तामसी व्यक्ति या वस्तु, एक राजसी व्यक्ति या वस्तु, एक सात्विक व्यक्ति देवता या वस्तु, और एक गुणातीत दिव्य भगवान या महापुरुष। ये 4 हैं। आपको क्या चाहिए? हमको आनंद चाहिए। कैसा आनंद? ये हम नहीं जानते। समझो, यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1 वेद कह रहा है। जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, 2 शर्त। और आपको जो आनंद संसार में मिलता है ये लिमिटेड, और लिमिटेड काल के लिए भी। 2 बीमारी है इसमें। हमारे पास बहुत गरीब थे, मोटरसाइकिल नहीं थी, आज मिल गई। हाँ, रट्टा करके चल रहा है। उधर से एक कार निकली, उसने उसकी पहिया के छींटे से कपड़ा सब खराब हो गया। मोटरसाइकिल भी कोई सवारी है? हमारे भी कार होती, अंदर ठाठ से बैठे रहते, चाहे पानी बरसो चाहे कुछ हो। देखो, कार को देखकर मोटरसाइकिल का सुख चला गया। भूख लगी थी, सूखी रोटी मिली, बहुत मीठी लग रही है, पेट भर गया। अब कोई हलवा पूड़ी भी दे तो अपने से आगे वाले सुख को देखकर अपना सुख समाप्त हो जाता है। उसी चपरासी को सब इंस्पेक्टर ने डांटा। हम भी सब इंस्पेक्टर होते। सब इंस्पेक्टर को एसपी ने डांटा, हम भी एसपी हो जाते। तो एसपी को आईजी ने डांटा, सब दुखी हो रहे। अपने से आगे वाले को देखकर पिचक जाते हैं हम, और नीचे वाले को देखकर। आप कितना पढ़े? हाई स्कूल। हम बीए। तो हर आदमी संसार में जो सुख पा रहा है वो क्षणिक है और लिमिटेड है, और भगवान का सुख अनंत मात्रा का, उससे बड़ा कोई सुख नहीं, और अनंत काल को मिलता है। सदा पश्यन्ति सूरया, वेद कह रहा है। सुबालोपनिषद 6:7, नृसिंहतापनीयोपनिषद 8:3, गोपाल तापनीयोपनिषद 27वां, स्कंदोपनिषद 14वां, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद 4:1, पैंगलोपनिषद 4:30। ये मंत्र इन सब उपनिषदों में है। ये एक बार वो आनंद मिल जाए तो सदा को मिल जाता है, फिर कभी नहीं छिन सकता। वो आनंद हम चाहते हैं, जानते नहीं, चाहते वही है। इसलिए उसके अलावा जितने आनंद मिले, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। जैसे माँ अपने खोए हुए बच्चे को मेले में ढूंढती है, ये शर्ट पहने जा रहा है, नीला नीला है, ये नीली शर्ट वाला ये मेरा बेटा होगा। वहां देखा, मुंह देखा,
ये नहीं है। तो सब कुछ तो मिला संसार में। कति नाम सुता न लालिता, कितने बेटा बेटी हर जन्म में मिल चुके हैं, भूल गए हम। अरे देखो, छोटे मोटे की बात नहीं करते। स्वर्ग सम्राट इंद्र, जिसकी हम पूजा करते हैं, एक बार भगवान मिले, स्वर्ग में गए थे भगवान। ऐसे ही इंद्र ने कहा, अरे महाराज आप आए? हाँ, हमने कहा देखें क्या हो रहा है वहां। सम्मान उम्मान किया, अच्छा बर मांगो बेटा। तो उन्होंने कहा ऐसी लड़की दीजिए सुंदर, जैसी कोई ना हो विश्व में। भगवान मुस्कुराए, देखो गधा क्या मांग रहा। उन्होंने हजारों लड़कियां योग माया से खड़ी कर दी। उन्होंने ले लिया एक लड़की, उर्वशी नाम सुना होगा आप लोगों ने। लेकर गुरु जी के पास गए, बृहस्पति के पास। उन्होंने कहा ये तेरे साथ कौन लाई है ये नई लड़की? तो उन्होंने कहा भगवान आए थे। तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख, भगवान आए थे तो यही मांगना था, गुरु को बदनाम कर दिया। अनंत जन्म में तुझको अनंत स्त्रियां मिल चुकी हैं, पेट नहीं भरा, फिर वही मांग रहा है। अरे भगवान को मांग लेता। तो हम लोगों की बुद्धि है कितनी, जब देवताओं की बुद्धि का ये हाल है। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि महापुरुष की शरण में जाओ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। कठोपनिषद 1:3-14। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1:2-12। श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ। थ्योरेटिकल मैन भी हो, वो शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो और भगवान से भी मिला हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। आजकल जो कान फूंकने वाले गुरु घूम रहे हैं सारी दुनिया में, और उनके हजारों लाखों चेले हैं, इससे नहीं काम बनेगा। भगवान का नाम ही तो देते हैं वो कान में, वो तो सबको मालूम है। भगवान शंकर जब राम राम कह रहे हैं तो उनसे अधिक कौन काबिल है जो गुरु जी का मंत्र ले रहा है? अरे सब भगवान के नाम बराबर हैं, छोटा बड़ा मानना नामापराध है। इसलिए तत्व ज्ञान भी आवश्यक है। जानो ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, देह क्या है, आत्मा क्या है, हम धोखे में कैसे हैं, इससे निकलने का मार्ग क्या है, ये सब जानना होगा। हम संक्षेप में कल बताएंगे। राधे